नमस्ते, मैं प्रोफेसर सुधीर कुमार आर्य, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान का पूर्व संकाय प्रमुख। एक पुस्तक जो आदरणीय श्री विनय आर्य जी ने लिखी है, परिवर्तन, जिसका मैंने जब हमने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी तो हजारों की संख्या में इस पुस्तक को बांटा था। और ये इसलिए क्योंकि मैंने इसका एक एक पन्ना, एक एक अक्षर मैंने पढ़ा है। जीवन निर्माण के सूत्रों को यदि आप देखना चाहते हैं तो महाभारत से लेकर के आज तक जो परिवर्तन हुए, महर्षि दयानंद जी का सामान्य सा परिचय, महिलाओं की दशा, विधवाओं के पुनर्विवाह, दलित समाज का किस प्रकार से उद्धार हो और नई जो क्रांति का सूत्रपात कैसे हो, गौ रक्षा कैसे हो, प्राचीन गौरव को कैसे बचा करके रखें, भारत की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, हिंदी भाषा को लेकर के, स्वदेशी को लेकर के, बैंकों को लेकर के, अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध एक बहुत तर्क के आधार पर जो प्रहार किए गए हैं। आज हर आदमी लूटने में लगा हुआ है, तो यदि अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इस पुस्तक का जरूर किसी न किसी प्रकार से आपको अध्ययन करना चाहिए। विदेशों में भारत के जो लोग बसे हुए हैं वो किस प्रकार से अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाएं, वेदों के किस प्रकार से गलत अर्थ करके लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हैं, उस पर चर्चा करें। पशुओं की सुरक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए और मनुस्मृति आदि ग्रंथों को जो अलग रूप से प्रस्तुत किया जाता है, उनमें मिलावट करके जो प्रस्तुत किया जाता है, उनको किस प्रकार से स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और योग और आयुर्वेद को लेकर के, मृतक भोज को लेकर के ऐसी ऐसी चीज़ों पर प्रहार किए गए हैं। इस पुस्तक को पढ़ने से सच में जीवन का परिवर्तन होता है, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। और दूसरी एक और पुस्तक, चुनौतियों का चिंतन। जिस दिन कोई व्यक्ति ये छोटी सी किताब, केवल 40-50 पेज की किताब पढ़नेगा तो समाज में जितनी चुनौतियाँ आपके समक्ष आती हैं उनको सबको अच्छे तरीके से बचा सकेगा। आज हर एक रिश्ता अपने समाज में बिगड़ता जा रहा है, विकृत होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। रिश्तों को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं। और नफरत और नशे की गिरफ्त में आजकल प्रत्येक युवा पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, अपने जीवन यात्रा को नष्ट कर रहा है। और इससे केवल और केवल विदेशी लोगों का जो व्यापार औषधियों के माध्यम से, ट्रीटमेंट के माध्यम से बढ़ रहा है, केवल उसका आस्था और अंधविश्वास से किस प्रकार से हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, हमारी संतानों को हम किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं, मेरा भोजन क्या होना चाहिए, मैं क्या खा सकता हूँ, हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं, प्राकृतिक खेती क्यों आज के दिन हमारे लिए ज़रूरी है। इन पक्षों को इतने बढ़िया तरीके से, षोडश संस्कार के पक्षों को आज हर आदमी अलग ढंग से अपना जीवन जीना चाहता है। चाहे वो गर्भाधान संस्कार है, चाहे पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, निष्कर्मण संस्कार है। इनके क्या वैज्ञानिक महत्व हैं, इन पुस्तकों को एक बार जब पढ़ेंगे तो केवल आपका जीवन नहीं बचेगा, बहुत सारी पीढ़ियां भी आपकी बचती हैं। इसी का परिवर्तन का दूसरा भाग भी आ गया है। और एक पुस्तक आर्य समाज का सेवा कार्य, कैसे देश में जब आपदा आती है तो सबसे पहले आर्य समाज, उसके सिपाही, उसका आर्यवीर दल और एक एक आर्य समाज किस प्रकार से राष्ट्र के निर्माण में अपने दरवाजे, इस समाज के निर्माण में, व्यक्तियों की संरक्षण के लिए, व्यक्तियों की सेवा में किस प्रकार से अपने दरवाजे खोलता है। क्रांति के आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में किस प्रकार से आर्य समाज ने आगे बढ़ चढ़ करके काम किया है। और जितने क्रांतिकारी पूरी दुनिया के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर दिखते हैं, कहीं ना कहीं आर्य समाज का प्रभाव उनके ऊपर दिखता है। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो तात्या टोपे हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, तो ये सारे के सारी एक परंपरा हमारे भीतर से निकल के आती है। चाहे उसमें मदन लाल धींगड़ा हो, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे श्याम जी कृष्ण वर्मा हो, ये सभी कहीं ना कहीं आर्य समाज के विचारधारों से, महर्षि दयानंद सरस्वती की विचारधारा से प्रभावित दिखते हैं। उनके ग्रंथों को जब देखते हैं, पत्रों को देखते हैं, उनकी पुस्तकों को देखते हैं, तो ये पुस्तक कहीं ना कहीं एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आपकी भ्रांतियों का भी निराकरण होगा और आप दुराग्रहों से भी बचे रहेंगे। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम इनको परिवर्तन, चुनौतियों का समाधान, चुनौतियां और समाधान, आर्य समाज के सेवा कार्य और परिवर्तन भाग 2, ये आप सभी लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। जीवन निर्माण के सूत्र हैं, आपका कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।